मनुष्य का शरीर विनाशी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन मनुष्य की आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, यह सदा अमर रहती है। जो व्यक्ति जीवन के इस सत्य को समझ जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह व्यक्ति कभी किसी के मरने का शोक नहीं मनाता। व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, वह पाप है या पुण्य, यह उसके कार्य के भाव पर निर्भर करता है। जिस भाव से वह कर्म कर रहा है, वही उस कर्म को पाप और पुण्य के रूप में परिभाषित करता है। जिस चीज को पाने के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, उनमें से कोई भी चीज मृत्यु के दौरान उसके साथ नहीं जाती। इसलिए हर मनुष्य को जीवन के इस सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। खुद पर विश्वास मनुष्य को ताकतवर बनाता है। आपकी सफलता आपके खुद के विश्वास पर निर्भर करती है। आज संसार के मानव विभिन्न धर्मों में बंट चुके हैं और वे धर्म, संप्रदाय और भगवान के नाम पर एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि संसार में ईश्वर के कई रूप हैं और इनमें कोई भी छोटा नहीं है। हर एक नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है। उसी तरह हर धर्म मत की धाराएं परमात्मा रूपी सागर में जमा होती हैं। संसार के निर्माता एक ही परमपिता हैं। इसलिए हर इंसान को धर्म और जाति से परे एक ईश्वर की आराधना करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। संसार में सबसे ऊंचा धर्म कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है, उसे सुख और मन की शांति का अनुभव होता है। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, लोभ करता है और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदा खुले होते हैं। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, तो कुछ न कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। जिसने आपको एक बार भी चोट पहुंचाई है, धोखा दिया है या किसी प्रकार की हानि पहुंचाई है, उसे फिर से मौका नहीं देना चाहिए। भले ही वह व्यक्ति कहे कि वह अब बदल गया है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में वापस आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। माफ करना एक सकारात्मक गुण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में पुनः स्थान दें। माफ करके उसे जीवन से निकालना और उसकी गलतियों को भुलाकर उसे दूसरा मौका देना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। हल्की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो वो निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। आज के समय में किसी को भी अपना समझना छोड़ देना चाहिए और अपने मन को लोगों से भरने की आदत को त्याग देना चाहिए। जब तक आप अपने मन को दूसरों से भरते रहेंगे, तब तक अंदर से खालीपन बना रहेगा। कोई भी व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहता, और यह देखा गया है कि
जिन लोगों को आपने अपनी खुशी और जीवन का कारण माना, वे अक्सर आपके जीवन से चले जाते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने देखा कि जिनसे वह लड़ रहा था वे सब उसके अपने थे और उसे इस बात की चिंता थी कि वह कैसे उन पर हमला कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जिन लोगों को उसने अपना माना, वही लोग उसे और उसके परिवार को बार बार हानि पहुंचाते आए हैं। द्रौपदी की नंगाई और भीम को जहर पिलाने का प्रयास करने वाले वही लोग थे, और वनवास की कठिनाइयां भी इन्हीं की वजह से थी। आज के युग में भी यह सच्चाई लागू होती है कि जिन लोगों को हम अक्सर अपना मानते हैं, वे ही हमारे दुख और समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे आप व्यापार में देख लो, चाहे रिश्तों में देख लो, किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है।